वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी नॉइसेस। फ्रेंड्स, आज से हम आपके लिए एचपी इकोनॉमिक्स सर्वे 2024-25 पर कुछ सेशन लेकर आ रहे हैं। तो आज हमारा पहला सेशन है। जल्द ही हम आपके लिए चैप्टर वाइज सारे सेशन लेकर आएंगे और हम सारे वो क्वेश्चन एमसीक्यूज कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी आपको बेनिफिट देंगे। आप चाहे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्लैरिकल की तैयारी कर रहे हैं या हिमाचल में होने वाले किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एचपी इकोनॉमिक सर्वे से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यू बन सकते हैं, वो हम सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। तो आइए चलते हैं पहले सेशन पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड जीएसडीपी एट करंट प्राइसेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 इन हिमाचल प्रदेश। तो इसके चार आपके पास ऑप्शन है। तो जो हमारा आंसर है सही वो 2,32,185 करोड़ रुपए है। सबसे पहले बेसिक हम जानकारी आपको दे देते हैं कि जीडीपी और जीएसडीपी क्या है। जीडीपी आमतौर पर जब हम नेशनल लेवल पर काउंट करते हैं तो उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से हम जानते हैं। जब इसमें जीएसडीपी काउंट किया जाता है, बोला जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीडीपी सीधे तौर पर जब हम नेशनल लेवल पे कोई बात करते हैं जीडीपी की, तो हम सीधे जीडीपी बोलते हैं, और जब हम स्टेट वाइज बात करते हैं तो ये जीएसडीपी इसको जो है लिखा जाता है, ठीक है। दूसरा है करंट प्राइसेस और कांस्टेंट प्राइसेस। जब भी जीडीपी काउंट की जाती है तो वो दो प्राइसेस पर काउंट होती है। पहला है करंट प्राइसेस, यानी कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उस पर वो काउंट की जाती है। दूसरा है कांस्टेंट, और कांस्टेंट प्राइस के लिए आपको याद रखना है कि बेस ईयर लिया जाता है वो है 2011 और 2012। 2011 और 12 के जो प्राइसेस हैं उन पर जो है कांस्टेंट रेट पर जो है जीडीपी काउंट की जाती है, और करंट जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर में जो आपके रेट चल रहे होते हैं उस पर काउंट किया जाता है। तो पहले हम बात करेंगे करंट प्राइसेस पर। तो करंट प्राइसेस पर 2,32,185 करोड़ रुपए रही है ये 2024-25 में। और अगर हम 23-24 की अगर हम बात करते हैं तो 23-24 में जो है ये 2,10,662 करोड़ रुपए रही है, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि ग्रोथ रेट की। तो ग्रोथ रेट क्या है? ग्रोथ रेट की अगर बात करें तो ये 24-25 की अगर हम बात करते हैं तो 10.2%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला जो फैक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने याद रखना है कि ये 10.2% है 24-25 के लिए, जबकि 23-24 में ये कितना था? 9.9%, ठीक है। अब बारी आती है कांस्टेंट, जिसको कि हम बेस ईयर से काउंट करते हैं, और बेस ईयर हमारा क्या है ये आपने याद रखना है। 2011-12 के जो प्राइस है उसको हम आधार मानते हैं, और उसी पर जो है कांस्टेंट प्राइस उसको कहा जाता है। और अब हम जो है उसी जीडीपी की बात करेंगे, और 2011-12 के ईयर पर, बेस ईयर पर जब हम जीडीपी काउंट करते हैं तो उसको रियल जीडीपी कहा जाता है, और जो करंट पर हम काउंट करते हैं उसको नॉमिनल। तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके पास ये टर्म आती है कि नॉमिनल आपके पास क्या है और रियल जीडीपी क्या है, ठीक है। तो रियल जीडीपी जब आपसे पूछा जाएगा तो आपने ये ध्यान रखना है कि उसका मतलब है कि कांस्टेंट प्राइस पर जीडीपी आपसे पूछी जा रही है। हो सकता है कि आपको कांस्टेंट प्राइस ना लिखा जाए, सीधा रियल जीडीपी लिखा जाए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2024-25 में रियल जीडीपी का ग्रोथ क्या था, तो आपने उस हिसाब से आंसर करना है। तो जो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, तो हमारा जो ऑप्शन सही ऑप्शन है वो है 1,46,533 करोड़ रुपए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट वाज द रियल जीडीपी एट करंट प्राइसेस इन फाइनेंशियल ईयर इन 23 एंड 24। तो ये लास्ट ईयर की दी हुई है, तो ये कितनी थी? 1,37,320 करोड़ रुपए, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रियल जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। ये आपसे रियल जीडीपी यहाँ पर पूछी जा रही है, ठीक है। तो आपने अगेन ये ध्यान रखना है कि रियल जीडीपी की बात हो रही है, मतलब बेस प्राइस पर हम इसको काउंट करते हैं। तो कितना हमारा ग्रोथ रेट था? 6.7%। जब हम इसको करंट पर काउंट कर रहे थे तो ये कितना था? 10.2%, ठीक है। लेकिन जब हम इसको रियल जीडीपी के हिसाब से काउंट करते हैं तो ये कितना है? 6.7%, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, ये डिफरेंस आपने ध्यान रखना है, ठीक है। व्हाट वाज द रियल जीडीपी ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 23-24। 23-24 की बात की जा रही है तो 6.6% है। और जब हम करंट की बात कर रहे थे तो 23-24 में ये कितनी परसेंटेज थी हमारे पास? 9.9%, ठीक है। यहाँ पर भी आपसे फिर परसेंटेज पूछा गया है कि कितने परसेंट की जो है
वो ग्रोथ हुई है 2023-24 से लेके 24-25 तक, तो ये 8.6% की ग्रोथ जो है देखी गई है पर कैपिटा इनकम में, ठीक है। एस्टिमेटेड ग्रोथ है ये। व्हाट वाज द पर कैपिटा इनकम ऑफ हिमाचल प्रदेश इन फाइनेंशियल ईयर 2011-12। तो फाइनेंशियल ईयर 2011-12 की जब हम बात करते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया था कि हम बेस ईयर भी इसी को मान के चलते हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बेस ईयर हम कौन से ईयर को लेते हैं। तो 2011-12 के जो हमारे जो भी रेट थे उसके बेस पे जो है उसके बेस पर जो है हम पर कैपिटा इनकम की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कितनी थी, 87,721 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट है द CAGR ऑफ PCI फ्रॉम 2011-12 टू 24-25 तक की। ये सबसे पहले आपको समझना होगा कि CAGR की फुल फॉर्म क्या है। ये है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। यहाँ पर कैपिटा इनकम आपसे पूछी जा रही है, उसका ग्रोथ रेट पूछा जा रहा है किस आधार पर, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कंफ्यूज नहीं होना है, एक होता है ग्रोथ रेट और एक होता है कि पर कैपिटा इनकम कितनी थी, ये है CAGR। तो हो सकता है कि आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। और ये कितनी पूछी है इन्होंने 2011-12 से 24-25 के बीच में, इसमें कितनी परसेंट जो है ये रही है, तो ये 86% रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द शेयर ऑफ टर्शरी सेक्टर इन GSVA फाइनेंशियल ईयर 24-25 एट करंट प्राइसेस। GSVA क्या है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। ये है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिड। ये GDP की तरह ही होता है। GDP में क्या होता है कि टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, मॉनिटरी जो वैल्यू होती है विद इन टेरिटरी, ठीक है। जो एक साल आप मान के चलिए कि एक साल में जितनी भी प्रोडक्शन हुई है, जो भी आपकी प्रोडक्शन हुई है उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होगी, यानी कि जो पैसों में जो उसकी वैल्यू होगी, उसको जो काउंट किया जाता है वो GDP काउंट किया जाता है। GSVA में क्या होता है कि एक फैक्टर और ऐड इसमें किया जाता है कि वैल्यू एडिशन क्या किया है। अगर आपने वैल्यू एडिशन किया है, मान लीजिए इसको एक छोटे से उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे ब्रेड बनती है तो सबसे पहले क्या होता है कि आटा खरीदा जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने 100 रुपये का आटा खरीदा है, उसके बाद जो है उसको आपने ब्रेड बनाया है, और ब्रेड बनाने के लिए जो है उस पर आपका जितना भी खर्चा आया है, तो आपने वो आटे वाली वैल्यू 100 रुपये भी उसमें शामिल की है, और जो बाकी जो खर्चा आया है, जो भी उसमें सर्विसेज लगी है, उसको मिला के मान लीजिए वही जो आटा आपने 100 रुपये में ख़रीदा था, उसके बाद आपने उसको प्रोसेस करके उसका ब्रेड बनाया, और वो आपने कितना किया, 200 रुपये में आ गया, उसको सेल आउट कर दिया। तो आपका जो वैल्यू एडिशन हुआ है वो कितना हुआ है, वो आपने 200 रुपये का आपने ब्रेड बेचा है, और आपने जो आटा उसके लिए जो ख़रीदा था वो कितने का था, 100 रुपये का। तो आपका जो वैल्यू एडिशन हुआ है वो टोटल 100 रुपये का हुआ। तो आप GSVA को इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो GSVA की बात यहाँ पर हो रही है, ये ध्यान रखना है, GDP की बात नहीं हो रही है, GSVA की बात हो रही है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो टर्शरी सेक्टर है, ठीक है, उसका कितना परसेंटेज रहा है इसमें GSVA में, तो 45.3%, ठीक है। और सेकेंडरी जो हमारा सेक्टर होता है GSVA में, उसमें कितना परसेंट है, 39.5%, ठीक है। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर, कितना है, करंट प्राइसेस पर ही आपकी बात की जा रही है यहाँ पे, तो ये है आपका 15.2%, ठीक है। अभी हमने बात की थी करंट प्राइसेस पर, अब बात करते हैं कांस्टेंट प्राइस पर। तो कांस्टेंट प्राइस पर हमारे से वही क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर कि 24-25 में जो है वो एस्टिमेटेड कितना था, प्राइमरी सेक्टर का कितना था, 16,625 करोड़ रुपए, ठीक है। यहाँ पर आपको रेट नहीं पूछा जा रहा है, ग्रोथ रेट नहीं पूछा जा रहा है, यानी कि आपसे सीधा पूछा जा रहा है कि कांस्टेंट प्राइस पर कितना था, तो 16,625 रुपये। जब हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की, ठीक है, यहाँ पर आपने 24-25 की बात की, अब हम 23-24 को अगर देखें तो 16,116 करोड़ रुपए था, और इस बार कितना है, 16,625 करोड़ का, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर का यहाँ पर आपसे पहले 2 क्वेश्चन जो हमारे थे उसमें आपसे आंकड़ा पूछा गया था कि कितना कितना रहा था, और यहाँ पर आपसे रेट पूछा गया है, ठीक है। कांस्टेंट प्राइस पर ग्रोथ रेट आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ग्रोथ रेट कितना रहा है, 3.2% ऑन कांस्टेंट प्राइस GSVA में, ठीक है। तो सेकेंडरी में भी आपके पास A, B, C और D 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही जो आंसर है आपका वो आपका A होगा, और A में आपके पास कितना है, ये 65,134 रुपये, ठीक है। और अब 23-24 की बात की जा रही है, 60,238 रुपये था। अब साथ में आपसे ये पूछा गया है कि ये
ग्रोथ रेट कितनी रही है इस बार, तो ये 8.1% रही है सेकेंडरी की। ठीक है, अब बात टर्शरी सेक्टर की आती है। तो टर्शरी सेक्टर में भी आपके पास 3 क्वेश्चन दिए गए हैं कि 24-25 में कितना था, ये 56,654 रुपये। ठीक है, और एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट 24-25 में आपको बताई गई है, तो ये 5.9% थी। अब है एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी इनसाइट। इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 व्हाट वाज द परसेंटेज शेयर ऑफ वर्कफोर्स एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी सेक्टर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज है या वर्कफोर्स एम्प्लॉयड है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर हम जान लेते हैं। तो 22.01% है सेकेंडरी में। ठीक है, और टर्शरी की जब हम बात करते हैं तो ये कितना है, 24%, 24.1%। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं डिस्पाइट लोअर वर्कफोर्स शेयर। ठीक है, क्योंकि ये 24.01% ये टर्शरी का है। ठीक है, तो सेकेंडरी का इससे कम है। तो यहाँ पर आपसे यही पूछ रहे हैं कि वर्कफोर्स कम होने के बावजूद व्हाट वाज द शेयर ऑफ जीवीए में सेकेंडरी सेक्टर का कितना जो है वो शेयर रहा है, तो ये 39.98% है। ठीक है, व्हाट डज द मिसमैच बिटवीन जीवीए शेयर एंड वर्कफोर्स शेयर इंडिकेट। जीवीए शेयर में और वर्कफोर्स शेयर, जो वर्कफोर्स होती है आपकी, उसके जो उसका जो शेयर होता है, ठीक है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक है जीवीए शेयर और दूसरा है वर्कफोर्स शेयर। तो ये यही पूछा है कि इनमें जो मिसमैच होता है वो क्या बताता है। तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन है इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, डिक्लाइन इन सर्विस सेक्टर, स्कोप फॉर शिफ्टिंग वर्कर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर, हायर अनएम्प्लॉयमेंट इन दी सेकेंडरी सेक्टर। तो जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उसमें क्या है कि स्कोप फॉर शिफ्टिंग वर्कर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हैं 28 क्वेश्चन जो कि सिर्फ हमने की हाइलाइट्स अभी हमने आपको ये पढ़ाई है, जो की हाइलाइट्स है एचपी इकोनॉमिक सर्वे की चैप्टर 2 से, क्योंकि चैप्टर 1 में इंडिया का जो है इकोनॉमिक सर्वे का सारांश दिया हुआ है, तो हमने एचपी का जो है शुरू किया है। तो जो चैप्टर 2 है उसके जो की हाइलाइट्स वाला जो फर्स्ट पेज आपके सामने है, उसमें से आपके पास कुछ 28 क्वेश्चन जो हम बना सकते थे वो हमने बनाए और आपको बताए। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम में आ सकता है। हम इन सभी को थॉरली आगे पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, और जितने भी चैप्टर है एचपी इकोनॉमिक सर्वे के हम हर सेशन में वो आपके लिए कवर करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और आने वाले सेशन को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो एचपी इकोनॉमिक सर्वे है उसमें से कई बार 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं, और ऐसा भी देखा गया है कि 7 से 8 क्वेश्चन भी आए हैं। इसकी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे स्टडी नॉइसेस के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, और जितनी भी हम वीडियोस बनाते हैं उसकी जो भी पीडीएफ होती है वो हम आपको वहाँ पर उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है।